हेलो बच्चों। तो भाई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन के बाद बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। एंड और नेक्स्ट कंसेप्ट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो भाई यूनिफॉर्म मोशन का कंसेप्ट आप पढ़ चुके हैं, उसी से रिलेटेड ये कंसेप्ट है। यूनिफॉर्म मोशन का क्या कंसेप्ट बताया था? जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन पाथ पर इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल करता है तो उसकी वो मोशन कौन सी बोली जाती है भाई? यूनिफॉर्म मोशन बोली जाती है। वहीं अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल तो करे, लेकिन कैसे पाथ पर वो ट्रैवल करे? एक सर्कुलर पाथ पर अगर वो ट्रैवल करता है तो उसकी मोशन कौन सी बोली जाएगी भाई? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यहाँ पर इस केस में देखिए, अब एक सर्कुलर पाथ पर जब ऑब्जेक्ट ट्रैवल करेगा तो वहाँ पर हो सकता है वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल करता हो, उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो क्या रहती हो? कांस्टेंट रहती हो। मींस इस केस में स्पीड की वैल्यू तो क्या रहेगी भाई? कांस्टेंट रहेगी। लेकिन हर एक पॉइंट पर सर्कुलर पाथ के हर एक पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन में क्या आ रहा है भाई? चेंज आ रहा है। इसलिए उसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट कब मानी जाती है? जब वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहे और उसकी डायरेक्शन भी एक ही रहे। लेकिन यहाँ पर तो हर एक पॉइंट पर, अब यहाँ पर देखेंगे तो डायरेक्शन कैसे ली जाती है? अलोंग द टेंजेंट। यहाँ पर टेंजेंट ड्रा करें तो ये डायरेक्शन हो गई। इस पॉइंट पर देखेंगे तो ये डायरेक्शन हो गई। इस पॉइंट पर देखेंगे तो ये डायरेक्शन हो गई। इस पॉइंट पर देखेंगे तो ये डायरेक्शन हो गई। तो इस सर्कुलर पाथ के डिफरेंट पॉइंट्स पर कौन सी चीज़ में चेंज आ रहा है भाई? डायरेक्शन ऑफ मोशन में चेंज आ रहा है। इसलिए इसकी वेलोसिटी जो है वो यहाँ पर क्या हो रही है? चेंज हो रही है। और जब वेलोसिटी में चेंज ऑब्जर्व किया जा रहा है तो इसका मतलब वहाँ पर क्या जनरेट हो रहा है? एक्सेलरेशन। क्योंकि एक्सेलरेशन क्या बताया था? इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। किस रेट से वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो क्या बोला जाता है भाई? एक्सेलरेशन बोला जाता है। तो ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ये कैसी मोशन हो जाएगी भाई? एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन हो जाएगी। ऐसी मोशन जिसमें एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा हो। तो इसको हम सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को कंसेप्ट को समझने के लिए क्या लेते हैं? मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट पहले एक रेक्टेंगुलर पोर्शन या रेक्टेंगुलर पाथ पर मोशन जनरेट कर रहा था। तो मान लीजिए ये ABCD 4 पॉइंट ले लिए। 4 पॉइंट्स पर वो अपनी डायरेक्शन को क्या कर रहा है भाई? चेंज कर रहा है। इसी तरह से अगर रेक्टेंगुलर पोर्शन से एक हेक्सागन यहाँ पर हम केस लेकर चलें तो अब देखिए उसी ऑब्जेक्ट ने यहाँ पर कितने पॉइंट्स पर डायरेक्शन चेंज कर दी भाई? 6 पॉइंट पर यहाँ पर डायरेक्शन को चेंज कर लिया। और साइड की जो लेंथ थी वो क्या होती गई? छोटी होती गई। इसी तरह से अगर नंबर ऑफ साइड यहाँ पर 6 की बजाय कितनी कर दी जाएँ? 8 कर दी जाएँ तो अब कितनी बार वो डायरेक्शन को चेंज करेगा? 8 टाइम्स डायरेक्शन को चेंज करेगा। इसी तरह से 10 साइड कर दी जाएँ तो 10 बार वो डायरेक्शन को चेंज करेगा। इस तरह से अगर हम यहाँ पर जो टर्न हो रहे हैं या नंबर ऑफ डायरेक्शन जहाँ पर चेंज हो रही हैं, अगर उनको इंक्रीज़ करते जाएं तो जो साइड की लेंथ है वो स्मॉल होती जा रही है। और अगर ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स अगर हम इनफाइनाइट ले लें तो उस केस में जो साइड की लेंथ बचेगी वो बिल्कुल पॉइंट साइज बचेगी। और ये जो स्ट्रेट लाइन में जो
पाथ ट्रेवल चल रहा था ऑब्जेक्ट का, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, एक सर्कुलर पाथ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट यहाँ पर बनता है। अब डेली लाइफ में किस तरह से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के कंसेप्ट को समझा जा सकता है। अब मान लीजिए यहाँ पर इस सर्कुलर पाथ पर कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है और उसने ये मान लीजिए पॉइंट ए से चला और एक राउंड यहाँ पर उसने कंप्लीट कर दिया। अगर उसकी स्पीड यहाँ पर निकालनी हो तो स्पीड क्या बताई थी आपको, स्पीड किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पर अगर सर्कुलर पाथ पर डिस्टेंस की बात की जाए तो पॉइंट ए से चलकर और पॉइंट ए पर ही पहुँच जाए, एक राउंड कंप्लीट हो गया उसका। एक राउंड कंप्लीट होने में उसने बताइए इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया नहीं। और मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ये किसके इक्वल होती है भाई, 2πr। मान लीजिए इस सर्कुलर पाथ की रेडियस आपको 7 सेंटीमीटर दे रखी हो, तो उसके बेस पर बताइए डिस्टेंस का रिजल्ट, एक राउंड को कंप्लीट करने में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, वो निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। और मान लीजिए वो कितने टाइम में वो जो है एक राउंड कंप्लीट करता है, वो टाइम आपको दे रखा हो भाई कितना, 20 सेकेंड। तो उसकी स्पीड कितनी होगी देखिए भाई। तो देखिए यहाँ से सर्कमफ्रेंस किससे इक्वल आ जाएगी, इट विल बी 2 × π22/7 और आर कितना दे रखा था 7 सेंटीमीटर, 7 से 7 कैंसिल, इट विल बी 44 किस में आ जाएगा, ये सेंटीमीटर में। ये तो आ गई सर्कमफ्रेंस, जो कि क्या आ गई हमारे पास, डिस्टेंस। अब स्पीड का केस पूछा था तो स्पीड किसके इक्वल आ जाएगी, इट विल बी 44 सेंटीमीटर और कितने टाइम में ये एक राउंड कंप्लीट कर रहा था, मान लीजिए 20 सेकेंड में कर रहा था। तो यहाँ से इसकी जो स्पीड आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी भाई, 2.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यूनिट्स का ध्यान रखेंगे भाई, हमारे पास रेडियस सेंटीमीटर में थी तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्पीड की यूनिट क्या आ जाएगी, सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब डेली लाइफ में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो किस तरह से इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं। मान लीजिए एक थ्रेड से किसी स्टोन को बांध रखा है और उसको हमने यहाँ से इस थ्रेड को होल्ड किया हुआ है और उसको एक सर्कुलर पाथ पर घुमा रहे हैं, सर्कुलर पाथ पर उसको घुमाया जा रहा है। तो ये जो उस स्टोन की मोशन होगी जिसको एक थ्रेड से टाइड किया हुआ है और एक सर्कुलर पाथ पर उसको घुमाया जा रहा है, तो ये जो मोशन होगी वो कौन सी मोशन होगी भाई, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब आप क्या केस ऑब्जर्व करते हैं, अब जैसे ही आप यहाँ से थ्रेड को रिलीज़ कर देंगे तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में वो स्टोन जहाँ पर भी लाई करेगा, वो मान लीजिए वो स्टोन यहाँ पर लाई कर रहा था, ठीक है, और आप इसको इस डायरेक्शन में मूव करवा रहे थे, तो वो कहाँ पर फॉल कर जाएगा भाई, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि उसकी डायरेक्शन अलोंग द सर्कुलर पाथ जिस इंस्टेंट में आप लेकर चल रहे हैं उसके टेंजेंट हम लेकर चलते हैं, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये तो कंसेप्ट रहा भाई किस तरह से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम डिस्कस कर सकते हैं। और डेली लाइफ में कई एग्जांपल्स आप ऑब्ज़र्व करते हैं, जैसे एक इसमें आप कोई एथलीट है, वो डिस्कस थ्रो कर रहा है या हैमर थ्रो कर रहा है, तो वो थ्रो करने से पहले क्या करता है, अपनी बॉडी को उस हैमर या डिस्कस के साथ क्या करता है, रोटेट करता है, और जब रिलीज़ करता है तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो डिस्कस या जो हैमर जाता है। तो वो कौन सी मोशन को वो एडजस्ट करवा रहा है भाई, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को।
इसी तरह से अगर हम सैटेलाइट की बात करें, सैटेलाइट जो हैं वो अर्थ के चारों तरफ घूम रहे हैं, तो किस पाथ पर, कौन सी मोशन को वो जनरेट कर रहे हैं भाई, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को, क्योंकि सेंटर की तरफ अर्थ उनके ऊपर कौन सा फोर्स लगा रही है भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसका कंसेप्ट आगे वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। तो इस तरह से देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स जिसमें आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के कंसेप्ट को डेली लाइफ में स्टडी करते हैं।